आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं हूँ शीतल सृष्टि सिंह और आज का हमारा मुख्य विषय है डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा। तो आज हमारे साथ हमारी जो इंटरव्यूई है वो है मेरी दादी यानी कि मेरी ग्रैंड माता। तो बिना वक्त ज़ाया के करते हुए हम अपने पहले सवाल को चलते हैं। आजी, क्या आप अपने शब्दों में बतला सकती है क्या घरेलू हिंसा क्या है? हम जब शब्द घरेलू हिंसा सुनते हैं तो हमारे मन में ये विचार आता है कि जैसे हमारे घर में कोई एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर अत्याचार करता है और अपना चलती दूसरे के ऊपर चलाता है। ठीक है, तो हम चलते अपने दूसरे सवाल पर। आपके विचार में घरेलू हिंसा होने के मुख्य कारण क्या है? कभी कभी ऐसा होता है, जलन भाव हो जाता है इंसान के एक दूसरे के प्रति। जैसे कि एक पति पत्नी में कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा रहता है, कोई कम, कोई घर के काम करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता है। यही बात में वाद विवाद होते होते ये घरेलू हिंसा बढ़ने लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने आजी। आजकल हमारे समाज में ऐसा बहुत ही केसेस आ रहा है जहाँ हमने सुना है कि एक छोटा सा जो वाद विवाद से इतना सारा कुछ हो जाता है। घरेलू हिंसा का परिवारी बच्चों और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों पर बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि बच्चे रोज़ देखते हैं कि माँ बाप लड़ते हैं और ये देखते देखते उनमें उनके ये विचार हो जाता है कि ज़िंदगी हमारा ऐसा ही चलता है। तब वो जब बड़े होते हैं तो वो भी वही तरीका अपनाते हैं। और इनसे परिवारों पर क्या असर पड़ सकता है? परिवार में ह्यूमिलिएशन बढ़ जाता है और दूसरे लोग कहते हैं फलाना के घर में तो रात दिन झगड़ा होते रहता है और मार पीट होते रहता है। इसी तरह से झगड़ा और आगे बढ़ते रहता है परिवार में। उसके कमी होने के नाम ही नहीं होता है जब तक वो झगड़ा मारपीट में नहीं बदल जाता है ना, जिसको वायलेंस कहते हैं। ठीक है। क्या हमारे समाज में लोग घरेलू हिंसा के बारे में खुलकर बात करते हैं? इस समय तो लोग करते हैं, पहले के समय था लोग नहीं करते थे। कोई चीज़ भी घर में होता था तो वो लोग छिपा के रखते थे। और आजकल है तो आजकल थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे हुए गए हैं और समझदार हुए गए हैं, तो ये बात डिस्कशन होती है घर में। मैं आपकी ये बात से सहमत हूँ कि आजकल जो हम खुलकर इस विषय पर बात करते हैं वो हमें एक रास्ता देता है कि हमारे जितने भी जो पीड़ित व्यक्ति है जो इस डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, हम उनको एक सहारा दे सकते हैं।
क्या आपको लगता है कि घरेलू हिंसा केवल महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होती है या फिर पुरुष भी इनका शिकार हो सकते हैं? हमारे ख्याल में पुरुष भी इनका शिकार होते हैं। और हमारे समाज में जो पुरुष पीड़िती के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है? हमारे समाज में जो पुरुष है जो इस घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं, तो समाज में उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, कैसे उनके साथ पेश आते हैं लोग? समाज के लोग उन्हें नीचा दर्जा से देखने लगते हैं, नज़र से देखने लगते हैं, सोचते हैं कि जो पुरुष है वो अत्याचार करते हैं। और कहीं कहीं पर महिलाएं कोसती रहती हैं और इसी कारण से पुरुष को गुस्सा आता है और ये एक समस्या बन जाती है और हिंसा में बदल जाता है। और समाज में इस समस्या यानी कि हमारी जो केस में घरेलू हिंसा है, इससे हम निपटने के लिए क्या कर सकते हैं? हम इसके लिए हम वर्कशॉप रखते सकते हैं। हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, काउंसलिंग जिसे कहते हैं। और मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ कि हमारे जो समाज में जो घरेलू हिंसा की जो बढ़ती समस्या है, इसके लिए जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत है, वो बहुत ही ज़रूरी है। अभी हमारे समाज में जो पीड़ित जो शिकार होते हैं घरेलू हिंसा का, हमें उन तक किसी ना किसी तरह पहुंचना होगा ना, कि हम उनसे बात कर सकते हैं, कि उनका दुख समझ सकते हैं ना, जिससे हमारे जो शिकार हुए लोग हैं उन तक सहायता पहुंच सकती है। और चलते तो हमारे आखिरी सवाल पर, आपके अनुसार घरेलू हिंसा को रोकने और सभी पीड़ितों को सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? जैसे हम आपको बताया कि हम सकते हैं काउंसलिंग करें और वर्कशॉप ट्रेनिंग रखें और हम बातचीत करें। जैसे जिस घर में हिंसा होती है उनसे बातचीत करें, बच्चों से बातचीत करें। ये सब एक समस्या हल करने की तरीका है। धन्यवाद आजी। मुझे भी ये लगता है कि जो आपने मेंशन किया कि जो बच्चों से बातचीत होती है ना, आई थिंक हमारे जो समाज में जो बच्चे हैं वो एक हमारे अगले पीढ़ी के लिए एक मिसाल जो बन सकती है ना, तो उसके लिए हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना होगा कि सही और गलत क्या है ना। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें ये बतलाएं कि घरेलू हिंसा के क्या कारण है, क्या उससे उनका पर क्या प्रभाव पड़ता है, परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और खासकर उनके जो पीड़ित या शिकार हुए घरेलू हिंसा के व्यक्ति है
उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सब बात हम बच्चों से करेंगे, उन्हें इस शिक्षित भी करेंगे, उन्हें ये ज्ञान मिलेगा और हम इस तरह से अपने उन घरेलू हिंसा के शिकार हुए व्यक्ति तक सहायता भी पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।